दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कुत्तों की कई नस्ल और प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से हम पिटबुल, रॉटवीलर, जर्मन शेफर्ड जैसे कुछ पॉपुलर डॉग के बारे में बखूबी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा इस दुनिया में कई रेयरेस्ट यानी दुर्लभ कुत्तों से भरी पड़ी है, जिसके बारे में हम बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 सबसे रेयरेस्ट डॉग की नस्ल को आपको मिलवाने वाले हैं, जिनके बारे में आप इससे पहले इन्हें नहीं कभी देखा होगा, न इनके बारे में कभी सुना होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10, क्विकर हॉर्जे। दोस्तों, क्विकर हॉर्जे नामक रेयरेस्ट डॉग का विकास सर्वप्रथम 1500 के दशक में नीदरलैंड में हुआ था, जहां इसका इस्तेमाल शिकारियों के लिए बतखों को पिंजरों में पकड़ने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये डॉग आज इतना रेयर हो गया है कि आज के समय में ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और स्कैंडिनेविया के कुछ घरों में ही यह रेयरेस्ट डॉग आपको सिर्फ दिख सकता है। बात करें इस रेयरेस्ट डॉग की फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो क्विकर हॉर्जे 14 से 17 इंच के बीच लंबे होते हैं और इनके लंबे कोट का रंग लाल, भूरे और सफेद रंग का होता है। और दोस्तों, ये बहुत ही वफादार और दिलदार डॉग होते हैं, जिसके कारण इसे एक दोस्ताना और अच्छा व्यवहार करने वाला पालतू जानवर भी माना जाता है। नंबर 9, स्वीडिश वॉलहुंड। दोस्तों, स्वीडिश वॉलहुंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कुत्ते की नस्ल स्वीडन में उत्पन्न हुआ, जहाँ इसे 100 साल पहले मवेशियों को चराने के लिए पाला गया था। इस नस्ल को एक एथलीट कुत्ता भी माना जाता है और इसे आज्ञाकारी और सफलता प्रशिक्षण जल्दी सीखने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुत्ते की नस्ल 1952 में लगभग विलुप्त होने के कगार पर था। फिर इसे स्वीडिश क्लेन क्लब के संरक्षक कार्यों ने इस कुत्ते को बचाने का प्रयास किया, जो कुछ हद तक कुत्ते की इस नस्ल को बचाने में कामयाब हुए। लेकिन पहले जैसे इस कुत्ते की अब आबादी नहीं रही, बस कुछ ही इस नस्ल के कुत्ते बचे हुए हैं, जिसके कारण इन्हें रेयरेस्ट डॉग की लिस्ट में शामिल किया गया। बात करें इस रेयरेस्ट डॉग की शारीरिक संरचना की, तो स्वीडिश वॉलहुंड एक अपेक्षाकृत छोटा कुत्ता है, जो 12 से 12.9 इंच तक लंबा होता है और इसका शरीर लंबा और पैर छोटे होते हैं और इसका कोट खुरदार होता है, जो कई तरह के रंगों जैसे भूरे या लाल ऐसे कई रंगों का भी हो सकता है। नंबर 8, न्यूगिरी सिंगिंग डॉग। दोस्तों, न्यूगिरी सिंगिंग डॉग न्यूगिरी के हाईलैंड का मूल निवासी है। दोस्तों, ये डॉग की नस्ल इतनी दुर्लभ है कि इसके प्राकृतिक आवास में इसके केवल 2 तस्वीरें ही ली गई हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रेयरेस्ट है। न्यूगिरी सिंगिंग डॉग अपनी अनोखी आवाजों के कारण गान करने वाले कुत्ते के रूप में जाना जाता है। इसकी आवाजें गाने जैसी लगती हैं और इसी कारण इसका नाम न्यूगिरी सिंगिंग डॉग रखा गया है। और इसके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो न्यूगिरी सिंगिंग डॉग कद का छोटा होता है, जिसकी ऊंचाई 12 से 18 इंच और वजन 20 से 31 पाउंड के बीच होता है और इसका कोट आमतौर भूरा, काला या तिरंगे रंग का होता है। तो दोस्तों, क्या आपने इससे पहले इस गाना गाने वाले डॉग को कभी देखा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, नॉर्वेजियन लुंडहंड। यह लुंडहंड नाम के इस रेयरेस्ट डॉग की खोज सबसे पहले नॉर्वे के मुख्य भूमि से दूर एक छोटे से द्वीप पर की गई थी। माना जाता है कि नस्ल आखिरी हिमयुग से पहले की है, जब वे मछली और समुद्री जीव जंतु को खाकर जीवित रहा करते थे। कुत्ते की नस्ल बेहद ही अनोखी है, क्योंकि इसके प्रत्येक पैर पर 6 डबल या ट्रिपल जोड़ के पंजे होते हैं, जो इस डॉग को एक अनोखा स्वरूप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसके पंजे इस चट्टानों और चट्टानी समुद्री तटों पर नेविगेशन करने और चढ़ने में काफी मदद करते हैं। बात करें इसके शारीरिक आकार की, नॉर्वेजियन लुंडहंड डॉग का आकार छोटा और आयताकार होता है और इसका वजन 13 से 15 पाउंड और ऊंचाई 12 से 16 इंच तक होता है। नंबर 6, कैटल ब्रून। टॉप 10 रेयरेस्ट डॉग की लिस्ट में अब नाम आता है कैटल ब्रून डॉग का। कैटल ब्रून आमतौर पर 2 रंगों में होते हैं, जिसमें भूरे और सफेद रंग के धब्बे होते हैं और इसके नाक पर हल्की रंग होती है और कान लंबे और लटकते हुए होते हैं। कैटल ब्रून की उत्पत्ति तुर्की में हुई थी और आपको बता दें कि डॉग इतने रेयर हैं कि ये सिर्फ तुर्की में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा तुर्की के बाहर इस नस्ल के डॉग नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। नंबर 5, तिब्बत मास्टिफ। दोस्तों, तिब्बत मास्टिफ का इतिहास तिब्बत, नेपाल, भारत और मंगोलिया के लोगों के कुत्ते के साथियों से जुड़ा हुआ है।
ऐतिहासिक रूप से इस नस्ल के डॉग ने घरों और पशुओं के झुंड को भालू, बाघ, तेंदुआ और भेड़ियों जैसे शिकारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। इतिहास को छोड़िए, इतिहास में इन्होंने जो मदद की और भूमिका निभाई वो तो निभाई ही है, लेकिन वर्तमान में भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में सेफ्टी के लिए इन्हें पाल रखा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये कुत्ता आज बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ हो गया है, जिससे ये आज आपको बहुत ही कम घरों या अन्य जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। बात करें इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तो ये बहुत ही शक्तिशाली, जिद्दी और वफादार होते हैं और इसका वजन 100 से 160 पाउंड के बीच होता है और इसके नर की ऊंचाई 33 इंच तक हो सकती है। कोट की बात करें तो इसका कोट बहुत घना होता है और आमतौर पर ठोस काले और भूरे रंग का होता है। इसके अलावा इसके कोट का रंग अन्य रंगों की मिलावटी भी हो सकता है। नंबर 4, कैटाहौला। दोस्तों कैटाहौला को कैटाहौला कर या कैटाहौला लेपर्ड हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इस रेयरेस्ट डॉग की उत्पत्ति सर्वप्रथम अमेरिका के लुइसियाना राज्य में हुई थी। शारीरिक बनावट के मामले में कैटाहौला ज्यादातर एक अद्वितीय तेंदुए जैसा दिखता है, जिसके अतिरिक्त या अन्य कई रंगों में भी हो सकते हैं, जिसमें लाल, नीला, चांदी और तिरंगा रंग शामिल हैं। ऊंचाई की बात करें तो इस नस्ल के कुत्ते की ऊंचाई 20 से 26 इंच के बीच होती है और इसका वजन 40 से 112 पाउंड के बीच हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 3, अजवाक। दोस्तों अजवाक कुत्ते की जड़ें पश्चिमी अफ्रीका से उत्पन्न हुई है। अजवाक डॉग को एक दुर्लभ साइथाउन माना जाता है और इसे तेज गति से चलने वाले जानवरों जैसे गजेल और खरगोश का शिकार करने के लिए भी पाला जाता है। शारीरिक बनावट के मामले में अजवाक ज्यादा आम ग्रेहाउंड जैसा दिखता है और इसका वजन 33 से 55 पाउंड के बीच होता है और इसका ऊंचाई 24 से 29 इंच के बीच होती है और इसका कोट अक्सर लाल रंग का होता है, लेकिन इसके अलावा यह नीले, भूरे या काले रंग के भी हो सकते हैं। नंबर 2, लागोंटा रोमांगुलो। तो अपने रेयरेस्ट डॉग की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है लागोंटा रोमांगुलो। इस नस्ल की उत्पत्ति इटली में हुई थी और ऐतिहासिक रूप से इस नस्ल का उपयोग जल रिट्रीवर के रूप में और स्ट्रफल के शिकार के लिए किया जाता है, लेकिन आज ये बेहतरीन पारिवारिक डॉग माना जाता है। बात करें अब इस रेयरेस्ट डॉग की फिजिकल स्ट्रेंथ की तो लागोंटा रोमांगुलो की ऊंचाई 16 से 29 बीच की होती है और इसका वजन 24 से 35 पाउंड के बीच होता है और इसका कोट आंतर मोटा और घुंघराला होता है, जो सुनहरे से गहरे भूरे रंग का होता है। नंबर 1, पेरुवियन इक्का। दोस्तों पेरुवियन इक्का, जिसे पेरुवियन हेयरलेस डॉग के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि इस कुत्ते की उत्पत्ति इक्का संस्कृतियों में 750 ईस्वी से पहले हुई थी, लेकिन यह दुर्लभ कुत्ते की नस्ल स्पेनिश उपनिवेशवादियों के दौरान लगभग लुप्त हो गई थी। लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय इस कुत्ते को जीवित रखने में कामयाब रहे और जो ग्रामीण समुदाय के लोग इस कुत्ते को बचाने में कामयाब हुए, उनका कहना है कि कुत्ते की इस प्रजाति में जादुई उपचारात्मक गुण हैं और माना जाता है कि मनुष्य में गठियों का इलाज करते हैं। दोस्तों इसके नाम से पता चलता है कि कुत्ते की नस्ल कुछ बार रहित नस्लों में होने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसके शरीर के ऊपर या इसकी पूंछ के साथ कुछ बाल दिखाई दे सकते हैं। इसकी त्वचा आमतौर पर गहरे रंग की होती है, हालांकि इस नस्ल के कुछ कुत्ते हल्के रंग के भी होते हैं। इसके अलावा पेरुवियन इक्का कई किस्मों में आता है, जैसे छोटा, मध्य और बड़ा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ कुत्ते। अगर आप दुनिया के 10 सबसे महंगे डॉग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर हमेशा आते रहते हैं।